विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग जो है ये 31 में हम लोग समझेंगे कि अर्जुन ने बताया कि हमारा जो धनुष है, गांधी धनुष है, यह क्या है, मेरे हाथ से सरक रहा है, मेरे मुंह सूखा जा रहा है, मेरे से खड़ा होने में असमर्थ हूँ। ये सारे 8 जो है चिन्ह ये बताए। उसके बाद बता रहे हैं कि न च श्रेय अनुपश्यामी हत्वा स्वजन में है। न च, न मैंने नहीं, च और श्रेय, श्रेय मैंने उपयुक्त नहीं है, अनुपश्यामी हत्वा क्योंकि अपने ही स्वजनों के मार करके। और ये धन ये किस काम का है? कहते न कांचते विजय कृष्ण न च राज्यम सुखानी च। जिसके लिए हमको ये राज्य चाहिए और वही लोग इस युद्ध में अगर मारे जाएंगे तो हमको ये राज्य लेके क्या करेंगे? तो उसके बारे में बताते हैं कि चिंता, चिंता के बारे में बताते हैं कि चिंता और चिता। चिता में अगर एक बिंदु दे दिया जाए तो वह चिंता बन जाती है। चिंता जो है वह सजीव को खा जाती है, समाप्त कर देती है, जला देती है। और चिता जो है वह क्या है? मरे हुए को जलाती है। तो इस प्रकार से उसके मन में, अर्जुन के मन में विचार चल रहे हैं और वह कह रहे हैं कि कीमनो राज्य गोविंद कीमनो भोगे वर्जिता जैसे कांचती न रोजे न कांचते विजय कृष्ण न च राज्य सुखानि च किम नो राजेन गोविंद किम न भोगे जी सीता। कहते हैं हे कृष्ण, न कांचते, नहीं विजय चाहता हूं और न मैं ये राज्य चाहता हूं, यह न मैं राज्य के सुख को चाहता हूं। किम नो राजेन गोविंद, हे गोविंद हम लोग ये राज्य से क्या लाभ होगा? क्योंकि जिसके लिए हम लोग जीवित थे ना, जो लोग जिसके लिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं वो लोग जिंदा ही नहीं रहेंगे। तो ये जो अपशकुन है, शकुन नहीं है। इसमें कह रहे हैं कि न कांक्षति कृष्णा न कांक्षे विजय कृष्ण न च राज्य सुखानी च। कह रहे हैं कि युद्ध में अगर हमारी विजय हो जाए और पूरा ये पृथ्वी पर हमारा राज्य हो जाए और जो जिसमें ये लोग प्रमुख है, ये लोग सब लोग मारे जाएंगे, तो यह विजय किस काम का है? यह सुख किस काम की है? कहते हैं कि किमनो राज्य गोविंदा। कह रहे हैं कि इस विजय में अगर राज्य अगर हमको मिल ही जाता है, इस राज्य से हमको क्या लाभ होगा? कितने ही सुंदर सुंदर भोग मिल जाए तो उससे हमको लाभ क्या मिलेगा? वो कह रहे हैं कि जो अपने ही कुटुंबियों को मार करके, कि हम अपने ही कुटुंबियों को मार करके और राज्य के सुख को भोगते हुए कितने वर्ष ही जीवित रहे, लेकिन उससे हमको क्या लाभ मिलेगा? कहेंगे विजय, राज्य और भोग तो तभी सुख दे सकता है जब इसके भीतर में इसकी कामना हो, महत्व हो, इसकी इच्छा हो कि हमको ये भोग भोगने की इच्छा हो, तब है हमें को ये सुख दे सकता है। नहीं तो अपने ही कुटुंबियों को मार करके हमको ये जीने से क्या लाभ? इसके बारे में 2 श्लोकों में बताएंगे। कहते हैं कि अपने कुटुंब के लिए जब ये लोग मर जा रहे हैं तो भोग भोगने की तो बातें दूर रही, उल्टे हमको क्या होगा? और चिंता और हमको शोक होगी। उसके बाद बता रहे हैं कि यशा मर्थे कांगचितम नो राज्यम भोगा सुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धम प्रणाम त्यक्त्वा धनानि च। यशा मर्थे कांचति नो राज्य भोगा सुखानि च। हम राज्य, सुख और भोग आदि जो कुछ चाहते हैं उनको व्यक्तिगत सुख के लिए चाहते हैं। जो राज्य चाह रहे हैं, जो सुख चाह रहे हैं, किसके लिए चाह रहे हैं? केवल अपने सुख के लिए। लेकिन इन कुटुंबियों, प्रेमी, मित्रों आदि के लिए जो चाहते हैं, जैसे आचार्य, पिता, मित्र और पुत्रों के पुत्र जो हैं, वो लोग भी जो सुख का आराम पहुंचा सके इनकी सिवाय हो, तो ये प्रसन्न हो सकते हैं। और कह रहे हैं
कि युद्ध करके तो हम राज्य लेना चाहते हैं, लेकिन भोग सामग्री इकट्ठी करना चाहते हैं। माने जब लड़ाई करेंगे राज्य मिलेगा तो हमको क्या होगा, भोग भोगने की यह सामग्री हमको प्राप्त होगा। तो इमे अवस्थिता युद्धम प्रायश्च त्यक्त्वा धनानि च, कहते हैं कि ये सब के सब अपने प्राणों की, अपने धन की आशा को छोड़कर, अपने अपने प्राणों और धन की आशा को छोड़ करके और युद्ध करने के लिए हमारे सामने इस रणभूमि में ये लोग खड़े हैं। ऐसा ये लोग विचार कर रहे हैं, और इनको अपने प्राणों का मोह नहीं है और ना तो अपने धन की कोई तृष्णा है। बोल रहे हैं कि हम मर भी जाएं लेकिन युद्ध से नहीं हटेंगे। अगर ये मर ही जाए तो ये राज किसके लिए चाहिए और ये धन किसके लिए चाहिए? ये सारे मन में ये विचार हो रहे हैं अर्जुन के मन में। कह रहे हैं कि प्राणा तक्त धनानि च, कह रहे हैं कि अपने प्राणों और धन की आशा को त्याग करके और मेरे समक्ष ये युद्ध में खड़े हैं। और कह रहे हैं कि प्राणों और धन की इच्छा अगर होती तो ये लोग युद्ध में खड़े नहीं होते। अगर जिसको थोड़ा भी अगर प्राणों की अगर अपनी चिंता रहेगी वो लड़ाई करेगा, युद्ध में रहेगा? नहीं रहेगा। कह रहे हैं कि हम ये राज्य भोग और सुख नहीं करना चाहते हैं। तो अर्जुन बता रहे हैं, इसका बता रहे हैं कि ये कौन से लोग होते हैं जो कि इस राज्य को सुख चाहना चाहते हैं, इस राज्य भोग का सुख चाहते हैं। उन लोगों के बारे में अर्जुन ने 2 श्लोकों में बता रहे हैं। कह रहे थे आचार्य पितरः आचार्य पुत्रः पौत्रः अस्ते वच महापिता मातुला श्वशुरः पौत्रः शाला संबंधी अस्तता एतान हन्तु मिच्छामि घनो तो अपि मधुसूदना अपि तरलेक राज्य हेतु किम न मही कृते। कह रहे हैं कि ये जो राज्य है, ये एतान राज्य है, इस राज्य को प्राप्त करने के लिए काम क्रोध लोभ ये जिसको होता है ये नरक के द्वार है। क्या है? काम क्रोध लोभ ये नरक के द्वार हैं। और काम का एक ही रूप है, ये क्या है? इच्छा का रूप है। कह रहे हैं कामना जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, क्रियाएं होती है, एक इष्ट की और दूसरी अनिष्ट की। इसमें से इष्ट की वह होती है, उसमें भी 2 तरह के होते हैं। पहला क्या होता है कि संग्रह करना, और दूसरा क्या है? भोग करना। हम लोग धन काहे के लिए कमाते हैं? संग्रह क्यों करते हैं? कि भोग करने की इच्छा हो। संग्रह की इच्छा का भी नाम क्या है? लोभ है। अगर लोभ नहीं रहेगा तो हम किसी को संग्रह करेंगे? नहीं करेंगे। और सुख भोगाने की जो सुख भोगने की जो इच्छा होती है उसका नाम क्या है? काम है। अनिष्ट की निवृत्ति में बाधा पड़ने पर क्या होता है? इष्ट के अनिष्ट पर जो बाधा पड़ती है उसमें क्या होते हैं? हमको क्रोध उत्पन्न हो जाते हैं। तो कह रहे हैं कि संग्रह की प्राप्ति में जो हमको बाधा पड़ती है उससे हमको क्या होता है? क्रोध आ जाता है। और हमारा जो अनिष्ट करने वाला है उस पर हमको क्या करते हैं? शरीर का नाश करने वाले पर भी क्रोध होता है। इस तरह से ये युद्ध में भी 2 तरह के प्रवृत्ति वाले ही लोग जो है युद्ध में खड़े होते हैं, एक अनिष्ट की और दूसरा क्रोध को सफल पाने के लिए। अर्जुन ये दोनों बातों का निषेध कर रहा है कि दोनों जो है वो सही नहीं है। तो कह रहे हैं कि आचार्य पितरः किम न मही कृते, अगर हमारे ये कुटुंबी जन अपनी अनिष्ट निवृत्ति के लिए क्रोध में आकर मेरे पर प्रहार करके अगर मेरा वध भी करना चाहते हैं तो भी मैं खुश हूं, क्योंकि मुझे इस निहत्थे पर अगर ये लोग वार कर रहा है, अगर क्रोध में आकर हमको मारना चाहते हैं फिर भी मैं उसको स्वीकार करूंगा। कह रहे हैं कि ये लोभ में आकर के ही ये लोग मेरे को मारना चाहते हैं। कह रहे हैं कि अपि हंतु मही कृत है। कह रहे हैं कि मुझे ये आचार्य पिता पुत्र पितामह मातुला माने मामा, ससुर माने ससुर, पुत्र ऐसे माने पुत्र। कहते हैं कि अपि तरले को राज्य हेतु किम न मही कृते, अगर इस राज्य का क्या अगर पूरा पृथ्वी ही अगर हमको मिल जाए फिर भी मैं इसको स्वीकृत नहीं करूंगे। कह रहे हैं कि निहत्था, कह रहे हैं कि मुझ निहत्थे पर
तो धृतराष्ट्र के पुत्रों ने अगर हमको अगर वध कर दें फिर ही मैं खुश होऊंगा। इससे तो कह रहे हैं अगर मैं धृतराष्ट्र के पुत्रों को अगर मार भी दूंगा अगर युद्ध में, तो अब हमको इसमें क्या लाभ मिलेगा। कह रहे हैं कि हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, शाले, अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन और एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं, वे मेरे समक्ष हैं, तो मैं सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। जीवों के पालक मैं सबको लड़ने के लिए तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। कह रहे हैं कि जिन लोगों के लिए ये राज्य चाहिए, अगर वही लोग इस राज्य में, इस युद्ध में मारे जाएंगे तो राज्य से कुछ मतलब नहीं है। क्योंकि हम जो हमारे कुटुंबी हैं, जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे आचार्य हैं, जो हमारे पितामह हैं, उन्हीं लोग इस युद्ध में ये लोग खड़े हैं। इसके लिए उनको बता रहे हैं कि इसको मारने में हमको कोई प्रसन्नता नहीं होगी। उसके बाद से अपने कुछ कारण बताएंगे। अर्जुन जो है अपने